नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। कग्गा गैंग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मचा रखा था आतंक। यूपीएसटीएफ ने 4 बदमाशों को ढेर कर किया खौफ का अंत। लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था अरशद। एडीजी जोन ने रखा हुआ था उस पर 1 लाख का इनाम। अब अरशद के साथ 3 बदमाशों का हो गया काम तमाम। पश्चिमी यूपी में जिस कग्गा गैंग के आतंक से कभी थानों पर ताले लटक जाते थे, जिस गैंग ने पश्चिमी यूपी में पुलिस और जनता में खौफ फैला रखा था, उस गैंग की सारी हेकड़ी यूपी एसटीएफ ने निकाल दी। बीती रात यूपी एसटीएफ टीम ने कग्गा गैंग के 1 लाख रुपए की इनामी बदमाश समेत 4 को शामली में ढेर कर दिया। शामली में मेरठ एसटीएफ और बदमाशों के बीच करीब 42 मिनट तक एनकाउंटर चला। दोनों ओर से 30 से अधिक राउंड फायरिंग हुई। मारे गए बदमाशों के पास एक कार और बड़ी मात्रा में हथियार मिले। एनकाउंटर की जगह की जो तस्वीर सामने आई वो काफी खौफनाक है। कार के अंदर खून ही खून फैला दिख रहा है। बाहर गोलियों के निशान मौजूद हैं। शीशे चकनाचूर हो चुके हैं। मौके पर पिस्टल, तमंचा, देसी राइफल, कारतूस बिखरे पड़े नजर आ रहे हैं। यूपी पुलिस को वैसे तो अरशद की काफी दिनों से तलाश थी, लेकिन देर रात करीब 2 बजे शामली एसटीएफ को सूचना मिली थी कि अरशद अपने साथियों के साथ झिंझाना इलाके से गुजरने वाला है। पुलिस ने घेराबंदी की और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन खुद को घिरता देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। करीब आधे घंटे तक चली इस मुठभेड़ में अरशद, मंजीत, सतीश और एक अज्ञात साथी घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अरशद की मौत के साथ ही मुस्तफा कग्गा गैंग को एक बड़ा झटका लगा है। पुलिस अब दूसरे वांटेड अपराधियों की तलाश में जुटी है। मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ टीम का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर सुनील को कई गोलियां लगी। आनन फानन में उन्हें करनाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनकी हालत गंभीर थी तो फौरन उन्हें गुरुग्राम की मेदांता हॉस्पिटल रेफर किया गया। बीती रात लगभग मध्य रात्रि के दौरान थाना झिंझाना, जो कि शामली में पड़ता है, उसके एक गांव उदपुर, जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर स्थित है, वहां बदमाशों और एसटीएफ यूपी तथा स्थानीय पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 बदमाश मारे गए। और इस दौरान हमारा एसटीएफ का जो इंस्पेक्टर है सुनील, वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ। और जो हमारे इंस्पेक्टर की प्रारंभिक इलाज करनाल में तथा उसके बाद से मेदांता गुड़गांव में चल रही है और अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं है। उसे गोलियां लगी हैं और जो बदमाश मारे गए उसमें से 3 की पहचान हो चुकी है। जो मुख्य बदमाश है उसका नाम है अरशद, जिसपे कि 1 लाख का इनाम है। अरशद थाना बेहट सहारनपुर से लूट के एक मामले में वांछित था। उस पर एडीजी जोन की ओर से 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। अरशद पर लूट, डकैती, हत्या के दर्जनों मामले दर्ज थे। अरशद इस वक्त पश्चिमी यूपी के कुख्यात कग्गा गैंग को ऑपरेट कर रहा था। यूपी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड समेत 4 राज्यों में कग्गा गैंग की दहशत रही है। पुलिस वालों की हत्या कर थाने से हथियार लूटना, सरेआम गाड़ियों को हाईजैक कर लूट लेना, यह कग्गा गैंग के खौफ फैलाने का पैटर्न था। अपहरण, हत्या और फिरौती को इन्होंने इंडस्ट्री के रूप में डेवलप किया। इनकी बात ना मानने वालों की दिन दहाड़े हत्या की जाती थी। कग्गा गैंग के सरगना मुस्तफा के 2011 में एनकाउंटर के बाद गैंग को मुकीम काला संभाल रहा था।
लेकिन अरशद उस वक्त भी गैंग से जुड़ा था, जो मुकीम का दाहिना हाथ बन गया था। 2021 में मुकीम काला की हत्या होने के बाद से सेम पैटर्न पर अरशद पूरी तरह से गैंग को ऑपरेट करने लग गया था। गैंग के कुख्यात सदस्य मंजीत दहिया ने 2021 में हत्या की थी। उसके लिए 20 साल की जेल उसे सुनाई गई। 5 महीने पहले मंजीत पैरोल पर जेल से बाहर आया, लेकिन वापस नहीं लौटा। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी, लेकिन वो भी गैंग के साथ जुड़कर अपराध को अंजाम देने लगा। एनकाउंटर में मारे गए इनामी अरशद पुलिस के लिए बड़ा सरदर्द बन चुका था। शामली में हुई मुठभेड़ पश्चिमी यूपी के पिछले 15 सालों में सबसे बड़ी मुठभेड़ है। कग्गा गैंग ने अपराध की दुनिया में ऐसा खौफ पैदा किया था कि व्यापारी और आम जनता के साथ पुलिस भी कांपते थे। पहले मुस्तफा, फिर मुकीम और अब अरशद के खात्मे के बाद वेस्ट यूपी का कग्गा और मुकीम गैंग पूरी तरह से कमजोर हो गया है। यह एनकाउंटर पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। अरशद जैसे कुख्यात अपराधी के खात्मे से इलाके में कानून व्यवस्था मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। क्या दिल्ली में चल रहा है गैंग वॉर? क्योंकि राजधानी में बदमाश हो गए हैं बेलगाम, बेखौफ। एक ही दिन में 2 मर्डर से दहशत में हैं लोग। डाबरी में नाबालिग लड़के को चाकू से गोद कर उतार दिया मौत के घाट, तो बवाना में गोली मारकर एक शख्स की ले ली जान। लेकिन दोनों मामलों के पीछे था आपसी विवाद। क्या दिल्ली में कानून व्यवस्था राम भरोसे है? क्योंकि बदमाश बेखौफ है। एक ही दिन में 2 कत्ल हो रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली वासी खौफ के साए में है। मामला दिल्ली के डाबरी इलाके का है, जहां 16 साल के नाबालिग की चाकू मार के हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान डाबरी निवासी 16 वर्षीय विवेक के रूप में हुई है। विवेक के शरीर पर चाकू के कई घाव पाए गए हैं। शुरुआती जांच में यह हत्या किसी आपसी झगड़े या रंजिश की वजह से लग रही है। दूसरा मामला दिल्ली के बवाना इलाके का है, जहां शराब की दुकान पर काम करने वाले एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के वक्त मृतक धर्मवीर दुकान से लौट रहा था। इसी दौरान कार में गोली मारी गई। काफी देर तक धर्मवीर अपनी कार में बेहोशी की हालत में पड़े रहे, लेकिन खून काफी बह जाने से उनकी मौत हो गई। मृतक के बेटे ने बताया कि एक प्लॉट को लेकर पहले विवाद चल रहा था। हो सकता है इसी को लेकर यह हत्या की गई है। मेरे चाचा की हत्या कर दी सर, गोली मार के। 1 साल पहले मेरे भाई की थी, उसमें पुलिस ने कोई खास कार्रवाई नहीं करी और अभी तो कोई पकड़ा ही नहीं गया। धर्मवीर नाम है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में। 54 साल की एज थी। अभी तक हमें कुछ नहीं पता चला। कोई गिरफ्तारी ऐसी ना तो हमारी कोई दुश्मनी थी, कुछ भी नहीं था। कोई गिरफ्तारी नहीं अभी तक। पुलिस ने मामला दर्ज कर 24 घंटे के अंदर ही 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। साथ ही इस्तेमाल में देसी पिस्तल और 14 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 103, 1 BNS और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। दिल्ली NCR में प्रॉपर्टी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में संपत्ति को लेकर लोग एक दूसरे की जान लेने से भी नहीं झिझक रहे। कुछ महीने पहले ही राजधानी सटे नोएडा में ही ऐसा मामला सामने आया था, जहां प्रॉपर्टी विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आतंक फैलाना है उसका मकसद। हिंदुस्तान की जमीन पर अपना परचम लहराने का है ख्वाब। भारतीय सेना ने उनके हर प्लान को किया नाकाम। खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा ने अब दाऊद से मिलाया है हाथ, लेकिन अपने नापाक मंसूबों को नहीं दे पाएगा अंजाम। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू आए दिन भारत को निशाना बनाने की धमकियां देता रहता है, लेकिन कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल लगातार फिराक में रहता है कि वो भारत में बड़ी वारदातों को अंजाम दे सके, लेकिन भारत की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां सुरक्षा को पुख्ता किए हुए हैं। इसीलिए खालिस्तानी आतंकी संगठन हमेशा छटपटाता रहता है।
एनआईए की चार्जशीट में बब्बर खालसा इंटरनेशनल को लेकर बड़ा खुलासा किया है। भारत में दहशत फैलाने के लिए आतंकी संगठन के लखबीर सिंह के करीबी और पाकिस्तानी इकबाल बंटी ने अब्दुल करीब टुंडा को कराची में दाऊद इब्राहिम के घर पर मिलवाया था। यहां भारत के खिलाफ खौफनाक प्लान बनाए गए थे। बीकेआई यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने भारत में अपने आतंकी मंसूबों को पूरा करने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ गठजोड़ कर लिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बीकेआई ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जरिए आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन के साथ भी गहरा गठजोड़ कर लिया, ताकि भारत में वो इन दोनों ही आतंकी संगठनों के साथ मिलकर आतंकी वारदातों को अंजाम दे सके। हालांकि बात की जाए अगर दाऊद इब्राहिम की, तो दाऊद इब्राहिम का महज एक जरिया भर के लिए खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने इस्तेमाल किया था, ताकि वो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन तक अपनी पहुंच बना ले। बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर कई आतंकी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकामयाब रहा। बावजूद इसके वो मौजूदा वक्त में भी लगातार भारत की अमन शांति में खलल डालने के लिए नए नए प्लान तैयार कर रहा है, लेकिन इनके मंसूबों पर पानी फिर रहा है। बब्बर सिंह खालसा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो खालिस्तान मूवमेंट में खासतौर पे काफ़ी एक्टिव रहा था, और अभी जो इसकी टॉप लीडरशिप को हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज के हिसाब से हमने इसको ख़त्म कर दिया है, और इसीलिए ये लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा कि जब हरदीप सिंह निज्जर को मारा था तो जगदीप सिंह तारा करके एक लीडर था जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक लीडर था, जो उसको निज्जर की मदद कर रहा था, और पूरी जो ट्रेनिंग है उसको निज्जर को उसको वहां से मिल रही थी। और कनाडा में इसका जो नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग है, और अभी भारत ने कुछ हद तक उस पे इसको वहां पे डेंट हुआ है इनके इसको नेटवर्क को कनाडा में ख़त्म किया गया है। और अभी जो इंटेलिजेंस एनआईए की जो डोजियर है उसकी रिपोर्ट सामने आई है, उसमें साफ तौर पे इसके लिंक्स लश्कर-ए-तैयबा के साथ बताए जाते हैं, और इसकी वजह यह है कि अभी उनको जो फंडिंग की जरूरत है, उनको पैसे की जरूरत है, हथियारों की जरूरत है, और उनको वो लश्कर-ए-तैयबा से मिल सकता है। भारत के खिलाफ साजिश रचने में पाकिस्तान हमेशा आगे रहता है, लेकिन भारतीय सेना ने अपने शौर्य से पाकिस्तान के आतंकी सपोलों को या तो ढेर कर दिया या फिर उन्हें माद में घुसने पर मजबूर कर दिया। ऐसे ही बब्बर खालसा इंटरनेशनल की भी हर साजिश नाकाम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।